ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों का स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। लेट्स क्रैक गीट एंड एससी एंड वेलकम 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 ऑल ऑफ यू दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड नए चैनल गीट एंड एससी क्वेस्ट। दोस्तों एक नया इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया गया है। गेट एंड एससी क्वेस्ट से एक नया चैनल लॉन्च किया गया है। क्लियर, इस पर्टिकुलर चैनल पे इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो आए हैं वो प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। क्लियर, तो उनमें गेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन या आपके ईएससी के क्वेश्चन या आपके स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के क्वेश्चन। क्लियर, तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि विद इन 15 to 30 मिनट के ड्यूरेशन में आप बहुत बढ़िया जो क्वेश्चन है या उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप यहाँ से जो है वो सीख सकते हो दोस्त। तो अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्म कर देना एंड चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्लियर, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्त। दोस्त, हियर इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग माय टीचिंग करियर एज वेल एज माय क्वालिफिकेशन। आई एम अमित मौर्य एंड आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 7 year in a field of GATE and ESC and mentor almost 15,000 plus student in offline. Clear, and I have completed my master from IIT Mumbai, वहाँ की जो टॉप कोर ब्रांच है थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग and with a dream CGPI and 9.2 and out of the scale of the 10. क्लियर, एंड क्वालिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर। एंड जो आज की डेट में मेरा बेस्ट अचीवमेंट है वो ये, मैंने वर्ल्ड के टॉप रिसर्च पेपर में थर्मल में कुछ पेपर पब्लिश कर रखा है एज वेल एज नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी दे रखा है। क्लियर, एंड मेरा जो रिसर्च का डोमेन है वो CFD यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। ये मेरा रिसर्च पेपर है। कुछ बच्चे पूछते हैं सर आपका टॉपिक क्या था रिसर्च का, तो सर मेरा टॉपिक जो था वो ड्रॉपलेट कंबसन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स ब्लेंडेड मिक्सचर था। क्लियर, तो जैसे ही आपका यूट्यूब पे ये सेशन चल रहा है या और भी डिफरेंट आपके सेशन यूट्यूब पर रन हो रहे हैं जो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, ऐसे ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू जो स्पेशल क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं दोस्त, ये भी आप बिना पैसे की जो है वो एक्सेस कर सकते हो। और मेरी क्लासेस के लिए जैसे आपको क्या करना है, जस्ट अमित कुमार सर्च करना है और फॉलो कर लेना है। क्लियर, फॉलो मी। तो जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हो आपको प्रॉपर क्लास के नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्त। क्लियर, तो जिसकी वजह से आपकी कोई भी लाइव क्लास मिस नहीं होगी। बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रखा है, तो वहाँ पर जाइए और देखिए। क्लियर, एंड देन फिर बहुत सारे बच्चों ने जैसे सब्सक्रिप्शन लिया है, बहुत सारे बच्चे जो सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा गेट एंड ESC जो दोनों का सब्सक्रिप्शन है। क्लियर, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, और इंडिया में जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं थ्रू आउट द ईयर हर एक एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कोर्स जो है यहाँ पर रन होता रहता है। तो वो सारे कोर्सेज जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो सिंगल सब्सक्रिप्शन से दोस्त। और उसके लिए आपके डिफरेंट प्लान है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 12 मंथ के लिए जाइए, क्योंकि सारे एग्जाम जो है वो नेशनल लेवल के एग्जाम है दोस्त, जिनको क्रैक करने के लिए 9 से 10 मंथ का टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा। और ये जो है वो 25,000 का है, बट अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ कर दो तो इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ये 22,500 आपको पे करना पड़ेगा। बट अगर आप थोड़ा सा कॉस्ट एंड टाइम वाइज अगर सही से प्लानिंग करना चाहते हो तो दोस्त मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फिर आप 24 मंथ यानी 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए जाइए, और ये जो है वो केवल 30,000 का पड़ेगा। जैसे 1 ईयर का 25,000 का, 2 ईयर का 50 का होना चाहिए था, बट नहीं, ये 30,000 का है, और उसमें भी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करते हो तो 27,000 का ये फाइनल पड़ेगा। एंड इसके रिगार्डिंग अगर कोई इशू आता है तो इस नंबर पर आप मुझसे कॉल या मैसेज कर सकते हो। क्लियर, तो जो भी सपोर्ट होगा रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन वो हम आपको गाइड करते रहेंगे। चलिए चलते हैं, तो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो जैसे लास्ट सेशन में हम लोग जो है वो गेट 2020 में जो अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन जो है वो थर्मल के डिस्कस कर रहे थे, और कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको HW दिया था। तो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, या मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम लोग जो है वो आफ्टरनून के सेशन को डिस्कस करेंगे। आफ्टरनून के कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन जो है आपको लिए HW रहेंगे, या HW सपोज दैट नहीं भी देंगे तो नेक्स्ट सेशन में एक सेशन में और अभी जैसे प्लान करेंगे कल जो है उसमें जो है वो आपके दोनों सेशन के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मॉर्निंग और इवनिंग वो दोनों हम लोग बाइंड अप कर देंगे। तो 3 सेशन में आपके दोनों जो 3 क्लासेस में दोनों सेशन के आपके जो क्वेश्चन है थर्मल के वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे दोस्त। चलिए फिर आगे चलते हैं, जल्दी से आफ्टरनून सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके भी 1-2 क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं।
चलिए, तो ये मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन आपके हो गए थे, मॉर्निंग शिफ्ट के। चलिए चलिए, ये एचडब्ल्यू क्वेश्चन थे, ये कल मैं डिस्कस करूंगा। ये पहला क्वेश्चन आ गया आफ्टरनून सेशन का, पहला क्वेश्चन आ गया आफ्टरनून सेशन का, 32 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से पढ़िए, आफ्टरनून का पहला क्वेश्चन आ गया, आफ्टरनून सेशन का पहला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। जल्दी से पढ़िए फास्ट, ये आप ही करोगे, मैं केवल आपको गाइड करूंगा जस्ट। क्लियर, जल्दी से पढ़िए आप इस क्वेश्चन को, जल्दी से करिए। क्लियर, जल्दी से पढ़िए फास्ट। चलिए 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 चलिए, मैं आपको साथ में गाइड करते चलता हूँ, नहीं तो फिर आप बहुत टाइम लगा देंगे। चलिए चलिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। बोला इन अ फर्नेस, ये पहली बात तो एचएमटी का क्वेश्चन आया हुआ है, हीट एंड मास ट्रांसफर का क्वेश्चन है, आया हुआ है जो। क्लियर, ये बोला है कि क्वेश्चन में इन अ फर्नेस द इनर एंड आउटर साइड्स ऑफ द ब्रिक वॉल, इसका देखो K1 दिया हुआ है, जो आउटर साइड के ब्रिक है K1 दिया हुआ है, और मेंटेन्ड एट, देखो इस फेस का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, और फिर बोला है इस फेज का जो टेम्परेचर है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड है, रेस्पेक्टिवली एज सोन इन द फिगर। ठीक है, चलो। उसके बाद द ब्रिक वॉल इज कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल, तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया जिससे इसने कवर किया है, ये इंसुलेशन का मटेरियल हो गया जिससे इसने कवर अप कर रखा है। बोला है कि इसकी थिकनेस जो है वो 1/4 है। ठीक है, 1/4 थिकनेस दे दिया। ब्रिक वॉल, द आउटर सर्फेस ऑफ द इंसुलेशन ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड, द हीट फ्लक्स ऑफ द कंपोजिट वॉल। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, सीधे क्या करना है, देखो यहाँ पर एक नोड बनेगा, मान ले सपोज ये पॉइंट 1 है, इंटरफेस पॉइंट जो है वो 2 है, ये पॉइंट हमारा 3 है। सारे एजम्पशन अपने फुलफिल हो रहे हैं, स्टडी कंडीशन है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, विदाउट जनरेशन है, 1D हीट ट्रांसफर है। तो हम यहाँ पर थर्मल सर्किट के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं दोस्त। तो थर्मल सर्किट के कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो यहाँ पर T1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, और ये टेम्परेचर जो है ये दोस्त अपना T1 हो जाएगा, ये टेम्परेचर जो है ये अपना T1 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर आप चलोगे आगे देखोगे, क्लियर, तो यहाँ से ये सपोज डेट अपना पॉइंट जो है वो 2 निकल आया, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो आपका T2 हो जाएगा, ये इंटरफेस हो गया। फिर थोड़ा सा आगे चलोगे तो ये आपका इंसुलेशन वाला हो गया, और ये पॉइंट आपका 3 हो गया, और ये टेम्परेचर जो है ये आपका T3 हो गया। क्लियर, तो T1 T2 और T3 आपको क्वेश्चन में मेंशन है, T1 T2 T3 आपको क्वेश्चन में दोस्त दिए हुए हैं, T1 T2 T3 जो हैं ये क्वेश्चन में आपको मेंशन है। क्लियर, तो T1 जो टेम्परेचर है ये आपका 1100 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर, 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर, T2 टेम्परेचर जो है, T2 टेम्परेचर जो है ये आपको दिया हुआ है, डेट शुड बी 700 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड T3 टेम्परेचर भी आपको क्वेश्चन में मेंशन है, T3 टेम्परेचर जो है ये आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। केवल आपको क्या करना है, देखो ये जो होगा ये T1 डिवाइडेड बाई K1 A हो जाएगा, और ये जो होगा ये भी आपका T2 डिवाइडेड बाई K2 A हो जाएगा। क्लियर, और एरिया मान लो आपका 1 यूनिट है, क्योंकि फ्लक्स यहाँ पर दिया हुआ है 1 यूनिट है, एरिया पर यूनिट टाइम दिया हुआ, पर यूनिट वो दिया हुआ है, तो हीट पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, तो एरिया जो है 1 यूनिट मान लो। अब सीधे यहाँ पर आप लिख दोगे, क्लियर, सीधे आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि जो हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया जो है, जो कि आपको फ्लक्स दिया हुआ है, एंड फ्लक्स जो है ये आपका 2500 वाट पर मीटर स्क्वायर है। क्लियर, 2500 2500 वाट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा T1, पहला और थर्ड नोड ले लो तो उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंट डिवाइड बाय टोटल थर्मल और रेजिस्टेंस, तो ये T1 डिवाइड बाई K1 A हो जाएगा, एंड प्लस का ये T2 डिवाइडेड बाई K2 A हो जाएगा। जब जो A हमने वहाँ पर ले लिया, ठीक है, A से डिवाइड कर दो तो A नहीं आएगा यहाँ पर। सीधे कैलकुलेशन, जल्दी से यहाँ कैलकुलेशन करो और आंसर आपका निकल आएगा। बस ये याद रखना कि डेसिमल के जैसे 1 डिजिट तक पूछा है तो डेसिमल के मिनिमम 2 डिजिट तक जो है वो आप एक्यूरेट रहना। क्लियर, तो आप आंसर निकाल के रखना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आंसर भी बता दूंगा इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, ये भी आपके लिए एक HW टाइप से है, तो कैलकुलेशन करके आप प्रिपेयर रहना नेक्स्ट सेशन के लिए दोस्त। चलिए, तो मैंने गाइड कर दिया है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप ये देख लेना कैसे आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर एक बार जरा देखिए जरा, फिर मैं बताता हूं कैसे होगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, फिर मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 33 आपका कैसे होगा। क्लियर, तो थोड़ा स्पीड में करवाना है। 33 क्वेश्चन में क्या बोला है, अ क्लोज्ड वेसल कंटेन्स एयर वाटर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एज शोन इन स्टेज 1। ये स्टेज 1 आपको दी हुई है, और ये जो है ये स्टेज आपकी 2 है, ये स्टेज जो है ये आपकी 2 है। क्लियर, अब देखो इसमें वाटर वेपर हो गया और ये वाटर हो गया, जो कि और बाहर की कंडीशन कितनी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 ATM है, और ये जो है ये आपकी वॉल्व है। क्लियर, तो यहाँ पर अगर ये ऐसे कुछ है, उसके बाद इसको उठा के किसी ओवन में रख दिया जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्त, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो 1 ATM पे जो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, टी सैचुरेशन जो होता है ये हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो जो टेम्परेचर 80 डिग्री है ये लेस देन आपका टी सैचुरेशन है।
जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ये लेस देन सैचुरेशन टेम्परेचर है, याद रखना। चलिए आगे पढ़िए। द वेसल in this stage is then kept inside an isothermal oven which is having an atmosphere of hot air at temperature maintained 80 degree centigrade. The vessel exchange heat with the oven, ठीक है, atmosphere and attain a new thermal equilibrium stage, stage 2. If the valve is now open inside the oven, oven के अंदर valve open हो गई, what will be the immediately after the opening of the valve, clear, और valve open होने के बाद immediately क्या होगा, तो वॉल ओपन होने के बाद इमीडिएटली क्या होगा, वाटर वेपर इनसाइड द वेसल विल कम आउट ऑफ द वॉल्व इन, नहीं, हॉट एयर विल गो इनसाइड द वेसल थ्रू वॉल्व ए, क्लियर, बी आंसर आएगा, बी आंसर आएगा। हॉट एयर अंदर इनटेक करेगी, हॉट एयर जो है वो अंदर इनटेक करेगी, हॉट एयर जो है वो अंदर जो है वो इनटेक करेगी, हॉट एयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी से पढ़िए। ये हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल का दिया हुआ है, तो जल्दी से मैं बताता हूँ इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा है सीओपी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्लियर, तो दोनों का रेशियो पूछा है आपसे। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो होगा, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्लियर, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर एंड डिवाइडेड बाय जो है वो सीओपी ऑफ हीट पंप, सीओपी ऑफ हीट पंप, क्लियर। तो हीट पंप अगर आप यहाँ से देखोगे तो सीओपी दोनों का जो रेशियो आपसे पूछा है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो होता है वो लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय जो है वो टी हायर माइनस का जो है वो टी लोअर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय सीओपी ऑफ हीट पंप जो होगा ये हमारा टी हायर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय जो है वो टी हायर होगा एंड माइनस का जो है वो अपना टी लोअर हो जाएगा, क्लियर दोस्त। तो ये जो टी हायर माइनस टी लोअर का जो डिफरेंस है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये निकल के आ जाएगा दोस्त, ये निकल के आ जाएगा टी हायर डिवाइडेड बाई टी लोअर का, सॉरी टी लोअर डिवाइड बाई टी हायर का रेशियो, टी लोअर ऊपर होगा और टी हायर नीचे होगा और टेम्परेचर कैल्विन स्केल में पुटअप करना है। तो टी लोअर कितना है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो -3 यानी कि 273 कैल्विन एंड डिवाइडेड बाई क्या है, नीचे कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्लस का जो है वो 273 हो जाएगा। तो ऊपर निकल के आ जाएगा 270 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे निकल के आ जाएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से रेशियो निकल आएगा, ये 1 हो गया और ये आपका निकल आएगा 9 और ये हो जाएगा 10, यानी कि जब यहाँ से निकालोगे तो ये रेशियो निकल के आ जाएगा दोस्त, ये रेशियो निकल के आ जाएगा 0.9 रेशियो निकल के आएगा। ओके, जिन लोगों ने सही आंसर बताया ओके, थैंक यू जीनियस। चलिए आगे बढ़िए जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 35 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या होगा, क्वेश्चन में ये बोला है, क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है द वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी एट द स्पैटर इनलेट एंड रोटर आउटलेट ऑफ हाइड्रोलिक टर्बो मशीनरी आर H1 एंड H3, ठीक है, रिस्पेक्टिवली द एंथैल्पी एट द रोटर आउटलेट आर रोटर इनलेट इज H2, क्लियर। तो ये कंडीशन जो दी हुई है H2 - H1 इज इक्वल टू H3 - H2, ये तभी होगा जब आपका डिग्री ऑफ रिएक्शन जो है हाफ होगा, यानी 50% होगा, यानी पार्सन टरबाइन के केस में ये देखने को मिलता है, यानी इसका बी आंसर आ जाएगा 50% रिएक्शन के लिए 50% रिएक्शन होना चाहिए एंड 50% इम्पल्स होना चाहिए, तभी जो है वो आपका आर जो है 1/2 निकल के आएगा, 35 हो जाएगा, क्लियर। एंड अगेन फिर से मैं ये बोल के चल रहा हूँ, जिन लोगों को और डिटेल में डिस्कस करना है ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे मैं डिटेल में आपको कॉल करके भी सोल्यूशन समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 36 जो है स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से पढ़िए फास्ट, जल्दी से पढ़िए स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 35 आ गया, 36 आ गया, सॉरी, जल्दी से पढ़िए फास्ट। जल्दी से पढ़िए फास्ट। जल्दी से पढ़िए फास्ट गाइस, फास्ट, फिर मैं करवाता हूं।
चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी फास्ट। चलो मैं आपको बताता हूँ फिर। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। बोला 1 kg ऑफ एयर। ठीक है, पहले तो मास दिया हुआ है आपको 1 kg। मास जो यहाँ पर मेंशन है वो अपना 1 kg मेंशन है। इट्स इन अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, अंडरगोज एन इररिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये P1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, ये P2 दिया हुआ है और ये P2 दिया हुआ है। आइडियल गैस एयर है। अब देखो इररिवर्सिबल भी होगा लेकिन स्टेट पॉइंट के बीच का जो एंट्रोपी होगा वो सेम रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये आपको क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट एयर इफ द गैस कांस्टेंट जो है ये आपको दिया हुआ है, यानी आर दिया हुआ है आपको, एंड द रेशियो ऑफ द गामा दिया हुआ है। ठीक है, चलो गामा दिया हुआ है। देन द चेंज ऑफ स्पेसिफिक एंट्रोपी क्या होगा, स्पेसिफिक एंट्रोपी पूछा है। तो स्पेसिफिक एंट्रोपी जो होगा H2 - S1 इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर दिया हो तो ये हो जाएगा Cp और Ln हो जाएगा T2/T1, Ln T2/T1 एंड माइनस का ये हो जाएगा गैस कांस्टेंट R, Ln P2/P1 हो जाएगा, Ln P2/P1। अब देखो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, Cp जो है, अब देखो गामा 1.4 है ये दिया हुआ है, तो Cp आई थिंक आप निकाल लेना। जैसे R दिया हुआ है तो आर दिया है, गामा पता है। क्लियर। तो जैसे यहाँ से सीवी एक सेकेंड, जैसे अगर मैं ऐसे लिखूँ Cp माइनस का Cv, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू जो है वो आर होता है, और Cv जो होगा ये हमारा हो जाएगा, जैसे Cp/Cv जो होता है ये गामा होता है, तो ये हो जाएगा Cp डिवाइडेड बाई गामा इज इक्वल टू आर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से Cp जो है ये गामा टाइम आर डिवाइडेड बाई गामा -1 हो जाता है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, ये आपका Cp निकल आएगा यहाँ पर, ये आपका Cp यहाँ पर दोस्त कैलकुलेट हो जाएगा Cp। और T2 T1 आपको पता ही है, T1 जो है ये आपका 300 केल्विन है, और T2 जो है ये आपका 400 केल्विन है, 400 केल्विन। P2 प्रेशर जो है वो 3 बार है, और P1 प्रेशर जो है वो 1 बार है, P1 प्रेशर जो है वो 1 बार है। जैसे यहाँ पुटअप करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जैसे यहाँ पुटअप करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो जस्ट आपको यहाँ पर पुटअप करना है दोस्त। क्लियर, पुटअप करना है तो एक बार ट्राई कर लेना, आई थिंक बी आंसर निकल के आता है। क्लियर। तो यहाँ से एक बार ट्राई कर लेना, जस्ट वैल्यूज पुटअप करना है, कैलकुलेशन करना है दोस्त। क्लियर। और फिर भी नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट सेशन में आप मुझे बता देना, मैं कैलकुलेशन करके भी आपको दिखा दूंगा दोस्त, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करनी है, अब आप भी समझ सकते हो दोस्त। तो कैलकुलेशन आप करते रहोगे, गाइड में पूरा करता रहूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 जल्दी से पढ़िए। बोला है कंसीडर द फ्लो थ्रू अ नोजल एज सोन इन द फिगर बिलो। क्लियर। तो ये नोजल टाइप से दिया हुआ है, और कोई स्ट्रीम है जो यहाँ से हमारी फ्लो कर रही है, क्लियर। तो यहाँ पर ये बोला है कि आपका जो है P1 - P2 का आई थिंक डिफरेंस पूछा है, कितना हो जाएगा P1 - P2 का डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर ATM प्रेशर है, इसका मतलब अपने को जो है वो एब्सोल्यूट लेके चलना है एनर्जी इक्वेशन में। अच्छा, यहाँ पर लॉसेस कोई मानने नहीं है क्योंकि इनविसिड दिया हुआ है और इनकम्प्रेसिबल दिया हुआ है, तो हम लोग जो है एनर्जी या बर्नौली की इक्वेशन को जो है वो यूज कर सकते हैं। और डेसिमल के बोला है 2 डिजिट तक जो है वो आप राउंड अप करके आंसर को दे सकते हो, डेसिमल के 2 डिजिट तक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, देखो पहले यहाँ पर अगर हम लोग समझे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर अपने को प्रेशर भी नहीं पता है, वेलोसिटी भी नहीं पता है, तो पहले इस सेक्शन और इस सेक्शन पे कंटिन्यूटी लगा दें। पहले हम लोग क्या करें, अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2। क्लियर, बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 पे अगर कंटिन्यूटी लगा देंगे तो A1 V1 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 V2। तो यहाँ से V1 निकल आएगा दोस्त, V1 जो होगा वो A2 V2 डिवाइडेड बाई A1 हो जाएगा, और ये निकल के आ जाएगा यहाँ पर जब कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 50 एंड मल्टीप्लाइड बाई 0.02 एंड डिवाइडेड बाई 0.2। तो ये आई थिंक जो है वो 5 मीटर पर सेकंड निकल के आता है। V1 जो है वो 5 मीटर पर सेकंड निकल के आएगा, V1 5 मीटर पर सेकंड निकल के आएगा। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट पे बर्नौली इक्वेशन लगा दो दोस्त, तो ये हो जाएगा P1/ρg एंड प्लस का जो है वो V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। जेड जो है वो आपका 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू जो है वो P हो जाएगा वहाँ पर डिवाइड बाई ρg एंड प्लस का जो है वो V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। फिर अगेन फिर से वहाँ पर भी डेटम लाइन आपके 0 हो जाएगी।
अपने को P1 माइनस P2 निकालना है, तो P1 माइनस P2 जो निकल के आएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, रो इधर चला गया तो ये रो बाई 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्त। क्लियर, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर, अब देखो ये जो निकल के आएगा ये आई थिंक पास्कल में निकल के आएगा और अपने को केपीए में निकालना है, अपने को केपीए में निकालना है, तो जो भी निकल के आएगा उसको 1000 से जो है वो आप डिवाइड कर देना, जो भी निकल के। ये यूनिट का बहुत ध्यान रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में न्यूमेरिकल डेटा क्वेश्चन में यूनिट का बहुत ध्यान रखना। यूनिट की वजह से बहुत सारे बच्चों का गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो यूनिट ध्यान रखना, यूनिट गलत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, तो P1 माइनस P2 जो है ये आपका निकल के आ जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देना और आई थिंक जो है ये आंसर यहाँ से निकल के आएगा, कैलकुलेट कर लेना, 1.52 kPa निकल के आएगा। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टाइप नहीं किए थे कि शायद जो है इतने कोई टाइम में और क्वेश्चन ना हो पाए, बट अपने पास 10 to 15 मिनट अभी है तो हम लोग और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मैं आपको पढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ और समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो पूछा था, बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज यूज टू डिटरमाइन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सी कंडीशन यूज की जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए इन केस ऑफ पार्शली सबमर्ज या फ्लोटिंग बॉडी के केस में। तो फ्लोटिंग बॉडी या पार्शली सबमर्ज के केस में मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है कि मेटा सेंटर और ग्रेविटी को कंपेयर करते हैं, कभी बॉयंसी पिक्चर में नहीं आता है। और फ्लोटिंग बॉडी के केस में स्टेबिलिटी के लिए हमेशा जो अपना मेटा सेंटर पॉइंट है ये हमारा एबव होना चाहिए, एबव टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी CG। अब देखो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया गेट में, 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसके आंसर क्या, पहला बोला सेंटर ऑफ बॉयंसी, जैसे सेंटर ऑफ बॉयंसी बोला मैंने आंसर को रिप्लेस हटा दिया, पढ़ा ही नहीं आगे। सेंटर ऑफ बॉयंसी बी में भी बोला है, आंसर मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि बॉयंसी आएगा ही नहीं, मेटा सेंटर और CG आएगा। सो सी बोला है मेटा सेंटर मस्ट बी एट हायर लेवल देन अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल सही है, मेटा सेंटर ऊपर होना चाहिए, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 38 का सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी टाइम है तो और 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो कल के लिए क्वेश्चन आपके रिड्यूस हो जाएंगे। तो 39 क्वेश्चन जो है गेट 2020 का आफ्टरनून सेशन का, वो ये पूछा था, आराम से सुनना, 39 क्वेश्चन पूछा था। इन द स्पेस अबव द मर्करी कॉलम इन अ बैरोमेट्रिक ट्यूब द गेज प्रेशर ऑफ द वेपर इज, यानी जैसे मैंने आपको डिजाइन पूरा बैरोमीटर का पढ़ाया था, एनएलसी और आईपैड का जो लेक्चर चल रहा है, एनएलसी और आईपैड का जो लेक्चर चल रहा है उसमें मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया था दोस्त कि बैरोमीटर का जो हमारा बल्ब होता है, यानी बैरोमेट्रिक की अगर हम लोग डिज़ाइन देखें दोस्त, तो बैरोमेट्रिक बल्ब में जो हमारा डिज़ाइन होता था, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग समझे थोड़ा सा, तो यहाँ पर जैसे हम लोग बैरोमेट्रिक बल्ब जो यूज़ करते थे, बैरोमेट्रिक बल्ब, तो यहाँ पर जैसे ये अपना ट्यूब हो गया और ये अपना जो बैरोमेट्रिक बल्ब होता था। क्लियर, इस बैरोमेट्रिक बल्ब में जैसे यहाँ पर जो होता था, यहाँ पर कंडीशन क्या होती थी, यहाँ पर कंडीशन जो है वो अपनी वैक्यूम होती थी, यहाँ पर अपनी वैक्यूम कंडीशन होती थी, या हम लोग ये बोलते थे यहाँ पर टॉर्सलियन वैक्यूम कंडीशन होता था, टॉर्सलियन वैक्यूम कंडीशन यहाँ पर होती थी। तो वैक्यूम कंडीशन होगी तो वैक्यूम कंडीशन इज आल्सो नोन एज माइनस का गेज अ कंडीशन, वैक्यूम कंडीशन इज आल्सो नोन एज माइनस का गेज अ कंडीशन। क्लियर दोस्तों, अब देखो आंसर पढ़ रहा हूं मैं, सुनना जरा। बोला है कि पॉजिटिव बट मोर देन 1 एटमॉस्फेरिक, नहीं। बी बोला है नेगेटिव, बिल्कुल सही है, बी इज अ करेक्ट आंसर। गेज अगर देखोगे तो वैक्यूम को माइनस गेज बोलते हैं, नेगेटिव गेज बोलते हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो नेगेटिव गेज होगा क्योंकि वैक्यूम कंडीशन थी, यहाँ पर वैक्यूम कंडीशन थी तो नेगेटिव गेज आ जाएगा दोस्त, नेगेटिव गेज। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक पूछा था वो भी मैं आपको पढ़ दे रहा हूं, और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो वो कल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था 40 नंबर क्वेश्चन जो है, 40 नंबर 40 क्वेश्चन में ये बोला है, 40 क्वेश्चन जो पूछा था उसमें ये बोला था कि जो हमारी डीजल साइकिल होती है, डीजल साइकिल में हीट एडिशन और हीट रिडक्शन कौन सी कंडीशन पे होता है। तो डीजल साइकिल में हीट एडिशन जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और रिडक्शन जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे एडिशन और कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिडक्शन होता है। लेकिन अगर हम लोग डीजल साइकिल की बात करें तो डीजल साइकिल में जो है, डीजल साइकिल की अगर हम लोग बात करेंगे तो डीजल साइकिल में जो है वो आपका एडिशन भी जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा और कांस्टेंट प्रेशर पे, और रिडक्शन जो होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा।
चलिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो ये हो जाएगा जो मैंने अभी आपको बोला है। तो ये अपने 6-7 क्वेश्चन हो जाएंगे जो आफ्टरनून सेशन के दोस्त थे। ऐसे हम नेक्स्ट सेशन जो आपका कल सेशन होगा उसमें मॉर्निंग के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं थर्मल के, वो जो मैंने आपको HW दिया था, एंड आफ्टरनून के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 8-10 क्वेश्चन, ये पूरे के पूरे आपके हो जाएंगे दोस्त। एंड मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, जैसे ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप या मेल कर सकते, मैसेज कर सकते हो दोस्त, और अगर डाउट आता है तो आप इस पर डिस्कस कर सकते हो, और डिटेल में अगर और सोल्यूशन चाहिए तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। चलिए, तो फिर आज का सेशन जो है वो यहीं पे रोकते हैं दोस्त, कल मिलते हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके साथ। चलिए, तो अगर कोई इंक्वायरी होता है तो इस मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर देना या आप मैसेज कर देना। अगेन दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड अपने दोस्तों को थोड़ा इन्फॉर्म करते रहिए, और लाइव क्लासेस के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, क्लियर। एंड टेलीग्राम अनअकैडमी चैनल का जो है अनअकैडमी उसका, तो वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर। अगेन, अगर सब्सक्रिप्शन के लिए अगर कोई आपको इशू आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, एंड कोड जो मेरा है वो आपको पता ही है, AMYT अमित मौर्य ट्यूब, clear. Again, let's say crack GATE and ESC on India largest e-learning platform and academy. चलिए, तो कल मिलते हैं दोस्त, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ऐसे करते करते 2-3 दिन में, जैसे एक ईयर के क्वेश्चन गेट के बाइंड अप होते चलेंगे थर्मल के दोनों मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन में, तो ये आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा। चलिए, ओके, थैंक यू दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।